2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से वापसी के लिए रणनीति बना रही है, तो विपक्ष 2024 में बीजेपी को घेरने की योजना पर काम कर रहा है। इस बीच देश की जनता की नब्ज को जानने के लिए एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। तो दोस्तों, YouTube पर अपलोड एक वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि सर्वे का खुलासा 2024 में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। दोस्तों, देश के किसी ऐसे मुद्दे पर जिस पर दुनिया की निगाह टिकी हो, उस मुद्दे पर खबर आते ही हम सबसे पहले उसी पर आकर्षित होते हैं। जैसे कि ये खबर पढ़ने को मिले कि 2024 में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। सर्वे में खुलासा। तो इस खबर को वे तो पढ़ेंगे ही जिनकी मुराद पूरी होने वाली हो, और वे भी पढ़ेंगे जिनके पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली हो। लेकिन किसी सर्वे के तथ्यों के साथ स्वतः ये समीक्षा कर ली जाए कि 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, तो इसे आप क्या कहेंगे? सर्वे में कहा गया हो कि सरकार भाजपा की बन रही है, मगर उसकी समीक्षा करके और किंतु परंतु लगाकर यह कयास लगा लिए जाए कि 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, तो ये भी गोदी मीडिया जैसी रिपोर्ट है, जिसे एंटी मोदी मीडिया नाम दिया जा सकता है। दोस्तों, देश के बड़े अखबार जनसत्ता में लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि लोकसभा इलेक्शन, अगर आज हो जाए लोकसभा चुनाव तो कितनी सीटें जीतेगी भाजपा? एनडीए सरकार के काम से कितना खुश है लोग? लोकसभा पोल सर्वे अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले किए गए इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 284 सीटें जीत सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है और 67% लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। यह मोदी सरकार को 9वां साल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार से 67% लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इंडिया सी वोटर सर्वे के आंकड़े तो यही बताते हैं। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और 72% लोग उनके प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले किए गए इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 284 सीटें जीत सकती है, जिसमें 19 सीटों की गिरावट देखी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा है। सर्वेक्षण में पाया गया कि 72% लोग प्रधानमंत्री के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। इसके अलावा सर्वेक्षण से ये भी पता चला कि अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को 68 और अन्य दलों को 191 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए सरकार से 67% लोग संतुष्ट। मूड ऑफ द नेशन पोल के जनवरी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में मुद्रास्फीति, कोरोना महामारी और चीन से बाहरी खतरों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। 9 साल सत्ता में रहने के बाद 67% लोगों ने कहा कि जनवरी 2023 में पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को प्रदर्शन संतोषजनक है। अगस्त 2022 से तुलना करें तो इस आंकड़े में 11% की वृद्धि हुई है। इस सर्वे में 1,40,917 लोगों को शामिल किया गया है। कोरोना महामारी से निपटना और आर्टिकल 370 रद्द करना और राम मंदिर को माना सरकार की बड़ी उपलब्धियां। सर्वेक्षण से पता चला कि 20% लोगों का मानना है कि एनडीए की सबसे बड़ी उपलब्धि कोविड-19 महामारी से निपटना है, जबकि 14% का कहना है कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना सरकारी की बड़ी उपलब्धि है। राम मंदिर वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, देश के भरोसेमंद पत्रकार जो गोदी मीडिया नहीं बन सके और जनता की आवाज बनने के लिए YouTube सहित सोशल मीडिया पर सक्रिय है, उन्हें सुनने के लिए गोदी मीडिया को छोड़कर जो विशाल जनसमुदाय YouTube पर आ रहा है, उनकी उत्सुकता को इस तरह न भुनाया जाए। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से वापसी के लिए रणनीति बना रही है, तो विपक्ष 2024 में बीजेपी को घेरने की योजना पर काम कर रहा है। इस बीच देश की जनता की नब्ज को जानने के लिए एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। तो क्या कहता है ये सर्वे, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव कई मायनों में काफी खास होने वाला है। कांग्रेस की साख दांव पर होगी तो बीजेपी पर अपनी सत्ता बचाने की चुनौती होगी। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि अगर आज देश में लोकसभा के चुनाव हो
तो किसकी सरकार बनेगी? इस सवाल के जवाब में बहुमत एनडीए की सरकार के पक्ष में आया है। यानी अभी चुनाव हो तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, लेकिन ये सुधार इतना नहीं हुआ कि मोदी सरकार को हटा सके। सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन ये उसके लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि भले ही अभी एनडीए बहुमत में नजर आ रहा है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो बनती हुई सरकार बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। सर्वे के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से 298 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को 153 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 92 सीटें जा रही हैं। प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 43%, यूपीए को 30%, जबकि अन्य को 27% वोट मिलता दिख रहा है। 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी, जो इस सर्वे में घटकर 286 हो गई हैं। सर्वे में 2019 के मुकाबले एनडीए को 55 सीटों का, जबकि बीजेपी को अकेले 17 सीटों का घाटा उठाना पड़ रहा है। सर्वे में यह हाल तब है जब विपक्ष एकजुट नहीं है। केसीआर अलग राष्ट्रीय पार्टी लेकर केंद्र की तरफ देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही पैन इंडिया पार्टी बनने का ख्वाब बनाए हुए हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा होती रहती है। ऐसे में अगर विपक्ष एकजुट होता है तो लोकसभा में बाजी पलट सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।